गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए और इंडिया के बीच इस दौड़ में एक नया आयाम प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जोड़ रही है, जो बिहार की राजनीति में खुद को एक वैकल्पिक ताकत के रूप में स्थापित कर रही है। इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएं, आगे इस बात को समझें, उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कितने वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें युवा कितने होंगे, बुजुर्ग, उसमें भी 100 साल से अधिक उम्र वाले कितने होंगे, महिला और पुरुष कितने होंगे, थर्ड जेंडर के मतदाता कितने होंगे। उसके बाद फिर हम लोग आज के सवाल पर आएंगे और आज के बहस का मुद्दा होगा नेताजी सावधान। नेताजी किस प्रकार के वोटर को नजरअंदाज करेंगे तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज हम लोग इस पे बात करेंगे। बहरहाल इस बार के चुनाव में बिहार में मतदाताओं की कुल संख्या 7 करोड़ 43 लाख है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 92 लाख, महिला वोटरों की संख्या 3 करोड़ 50 लाख, ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या कुल 1725 है। पूरे बिहार स्टेट में कुल 1725 ट्रांसजेंडर हैं, जबकि दिव्यांगजन वोटरों की संख्या 7,20,000, फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 14 लाख। इसके अलावा 100 साल की उम्र पार कर चुके वोटर्स की संख्या 14,000 और सर्विस वोटर्स की संख्या 1,63,000 है। कुल मिलाकर 7 करोड़ 43 लाख। अब इन वोटरों में से सबसे अधिक जो पावरफुल वोटर होते हैं वो हैं युवा। मतदान के दौरान वे खुद तो बढ़ चढ़कर वोट देते ही हैं, इसके साथ ही दूसरों को भी वे वोट दिलवाते हैं। इस बार फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या 14 लाख है, यानी जो पहली बार वोट डालेंगे। इसके अलावा 18 से 25 और 30 वर्ष के युवा वोटरों की संख्या भी काफी बड़ी। अब इन वोटरों का झुकाव जिस ओर होगा, उम्मीद है कि कामयाबी उसी नेता, उसी व्यक्ति, उसी पार्टी को होगी। इन युवाओं का झुकाव किस ओर हो सकता है, आज हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। आज के अधिकांश बड़े अखबारों में ये खबर छपी है कि पटना एयरपोर्ट पर अब चुनावी गतिविधियों का केंद्र बन गया। एयरपोर्ट जो है वो हेलीकॉप्टरों से भर गया है और चुनावी गतिविधियों का केंद्र बन गया है। सभी राजनीतिक दल हेलीकॉप्टरों से रैलियों की तैयारी में लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर का किराया प्रति घंटा 2,10,000 रुपये होगा। इसके साथ ही ये भी खबर छपी है कि हेलीकॉप्टरों के टक्कर में एनडीए इंडिया से, यानी इंडिया एनडीए से पीछे है। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि युवाओं का रुझान किस ओर है। बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन के पास हेलीकॉप्टर भले ही अधिक है, लेकिन एनडीए के युवा में प्रभावशाली नेताओं की कमी। इसके उलट अगर देखा जाए तो राजद के तेजस्वी यादव खुद जवान हैं, युवा हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस के राहुल गांधी भी युवा हैं। इस बात से अनुमान तो यही लगाया जा सकता है कि अधिकांश युवा वोटर महागठबंधन के तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राहुल यादव के साथ होंगे। इस रेस में प्रशांत किशोर भी बूढ़े नहीं हैं और इन तीनों दलों की नजर युवाओं पर ही होगी। लेकिन टिकट बंटवारे के बाद ही पता चल पाएगा कि किस दल ने युवाओं को साधने का प्रयास किया है। वैसे अभी तक महागठबंधन के सभी नेता सबसे अधिक युवाओं और महिलाओं को ही साधने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सर्वे की बात की जाए तो फिर उसके हिसाब से पिछले कुछ दिनों में अधिकांश युवा राहुल गांधी के सपोर्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर अभी कुछ सप्ताह पहले बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान तो यही देखने को मिला है। इन युवाओं को समेटने की सबसे अधिक क्षमता किस दल या फिर किस नेता के हाथ में है, या फिर कौन इसमें कामयाब होता है। जो ऐसा करने में कामयाब होंगे, चुनाव उनके लिए ही बेहतर होगा। इसका एक कारण यह भी है कि अधिकांश बुजुर्ग पहले से किसी न किसी दल से बंधे हुए हैं, लेकिन युवा बिल्कुल आज़ाद हैं। युवा अगर चाह ले कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे
किसी दल को जिताने की, तो वो बहुत हद तक कामयाब भी हो पाएंगे। अगर सचमुच में युवाओं को कोई भी दल, कोई भी नेता साध लेता है, तो फिर ये माना जा सकता है कि वो पार्टी, वो दल कामयाब हो सकता है। हालांकि सभी नेता इस ओर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेता इसे अपनी पॉलिसी में शामिल किए हुए हैं, और जो नेता युवाओं को नजरअंदाज करेंगे वो चोट खा सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी खबर, इसके अलावा चुनाव आयोग ने, जो इलेक्शन से ही जुड़ी हुई है, इसके अलावा चुनाव आयोग ने पहली बार बिहार चुनाव में 17 नई पहल की है। यहाँ की कामयाबी, यानी बिहार की जो नई पहल है बिहार में, इसकी कामयाबी के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। बिहार चुनाव में पहली बार एक पोलिंग बूथ पर 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा एक अहम बदलाव यह है कि अब मोबाइल फ़ोन बूथ तक ले जाया जा सकेगा। फ़ोन भले ही बाहर में जमा कर दिया जाएगा, फिर वोट डालकर लौटते समय वो अपना फ़ोन वापस लिया जा सकता है। जिन मतदाताओं के नाम सूची में नए जुड़े हैं या फिर जिनके पते आदि बदल गए हैं, उन्हें नए वोटर आईडी कार्ड दिए गए हैं। इस तरह 14 लाख मतदाता नए हैं और इन सभी वोटर को नया आईडी कार्ड दिया गया है। अब पोलिंग बूथ से ये नया चीज़ जो यहाँ शुरू किया गया है, नई पहल जो शुरू की गई है, उसके मुताबिक अब पोलिंग बूथ से 100 मीटर दूर तक उम्मीदवार कैंप लगा सकेंगे। चुनाव आयोग के पास कुल 40 ऐप है। ये सभी ECI नेट पर उपलब्ध है। अब ECI नेट के माध्यम से BLO से संपर्क किया जा सकेगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से बात करने के लिए 1950 1950 डायल कर सकते हैं। इस नंबर को डायल करने से पहले +1 जो इंडिया का कोड है वो लिखना है, और संबंधित एरिया का STD कोड, जो पहले टेलीफोन बूथ होता था, तो वो कोड लिखना है। फिर 1950 डायल करना है। मतदाता 243 ERO और पटना में CEO से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हर सीट पर एक पर्यवेक्षक होगा। यह जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाएगी जो अलग अलग राज्यों से आएंगे। इनके नंबर भी ECI नेट और वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। पहले EVM में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को लेकर भी शिकायतें थी, इसीलिए निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि EVM में उम्मीदवारों की तस्वीर रंगीन होगी और क्रम संख्या 1 2 3 जो क्रम संख्या है का फ्रंट बड़ा होगा। इसके अलावा आयोग ने राजनीतिक दलों की मांग के अनुरूप और पारदर्शिता के लिहाज से यह तय किया है कि मतगणना में EVM के अंतिम 2 दौर से पहले डाक मतपत्रों की गिनती करना अनिवार्य होगा। मेरे जानने वाले कुछ दोस्तों का कहना था कि पिछले बार बिहार विधानसभा के चुनाव में किस विधानसभा से किस पार्टी ने जीत की थी, ये ज़रूर बताइए। इसलिए उनकी मांग पर आज हम इसमें ये बता रहे हैं कि पिछले बार, यानी पहले चरण में जो पिछले बार 121 सीटों पर वोट पड़ी थी पिछले चुनाव में, उसमें भाजपा 32, जदयू 23 और BIP के 4 उम्मीदवार को जीत मिली थी, जबकि महागठबंधन के राजद के 42, कांग्रेस के 8, भाकपा माले के 7, माकपा को 2 और भाकपा के 2 विधायक हैं। इसमें से 59 पर NDA, 61 पर महागठबंधन और 1 पर लोजपा की जीत हुई थी। अब हम लोग जो 121 सीट का पहले बार में चुनाव हुआ था, उसमें कहाँ किसको सीट मिला था, कौन पार्टी जीती थी, वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो भाजपा के पास 121 सीटों में भाजपा के पास सहरसा, दरभंगा, हायाघाट, केवटी, जाले, औराई, बरुराज, पारू, बरौली, गोपालगंज, दरौंदा, तरैया, गोरिटाकोटी, छपरा, अमनौर, हाजीपुर, लालगंज, पातेपुर, मोहिउद्दीननगर, रोसड़ा, बछवाड़ा, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, बिहार शरीफ, बाढ़, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, बड़हरा और आरा, ये इतने सीट बीजेपी ने जीते थे। इसी तरह
जदयू के पास जो सीट जीती थी जदयू ने, वो है आलमनगर, बिहारीगंज, सोनबरसा, महिषी, कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, बहादुरपुर, सकरा, कुचायकोट, भोरे, वैशाली, कल्याणपुर, वारिसनगर, सरायरंजन, बेलदौर, परबत्ता, तारापुर, बरबीघा, अस्थांबा, राजगीर, हिलसा, नालंदा और हरनौत। वीआईपी के खाते में जो सीटें गई थी उसमें गौड़ा बौराम, अलीनगर, बोचहा और साहेबगंज है। इसी तरह राजद के हिस्से में सिंदेश्वर, हथुआ, मधेपुरा, सिमरी, बख्तियारपुर, दरभंगा, गायघाट, कुढ़नी, मीनापुर, कांटी, बैकुंठपुर, सिवान, रघुनाथपुर, बढ़हरिया, एकमा, बनियापुर, मढ़ौरा, गड़खा, परसा, सोनपुर, महुआ, राघोपुर, महनार, चेरिया, बरियारपुर, साहेबपुर कमाल, अलौली, सूर्यगढ़ा, शेखपुरा, इस्लामपुर, मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा, दानापुर, मनेर, मसौढ़ी, संदेश, जगदीशपुर, बरहमपुर, शाहपुर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरब और हसनपुर। और कांग्रेस के पास जो सीटें आई थी वो है मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, राजापाकर, खगड़िया, जमालपुर, विक्रम, बक्सर और राजपुर। ये इतनी सीटें कांग्रेस के पास आई थी। इसी तरह माले ने जीरादेई, दरौली, फुलबारी, पालीगंज, अगियाव, तरारी और डुमराव में जीत हासिल की थी, जबकि भाकपा को टेघड़ा और बखरी, माकपा को मांझी और विभूतपुर और लोजपा को मटिहानी विधानसभा सीट से जीत हासिल हुई थी। बहरहाल इस मामले में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।